डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइपरटेंशन के ये बड़ा प्रॉब्लम आजकल हो गया है क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं हम वहाँ हम खुद भी इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। कहीं हमें जाना होता है, हमें पहले से ही शुरू हो जाता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक हैसल की वजह से ये होगा, फिर ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं और फिर इवेंचुअली ये होता है कि डिसीजन नहीं ले पाते और स्टक हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कैसे ओवरकम किया जाए और क्या वाकईतन ये प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? व्हाट से हाइपरटेंशन? जी डेफिनेटली। अच्छा, आप लोगों ने अब ये स्क्रीनिंग कंपलसरी कर दी है। हर पेशेंट जो हमारे पास आता है उसकी बेसलाइन टेस्ट होते हैं। Right. उसमें ये कि हम चेक करते हैं कि उसका पल्स कितनी है, उसकी ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका शुगर लेवल कैसे है, उसका वेट कितना है। और फिर हर दफ़ा जब वो पेशेंट नेक्स्ट टाइम आता है तो उसको हम रीचेक करते हैं। अच्छा, बहुत देखा गया कि जब पहली दफ़ा पेशेंट आता है तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा रेज्ड होता है या हाई होता है। अच्छा, उस पर मैं ये नहीं सजेस्ट करता कि उस मरीज को देखते ही और पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है तो उसको दवाइयों पे या ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे स्टार्ट कर दिया जाए। कई दफ़ा स्ट्रेस की वजह से, गुस्से की वजह से, घबराहट, बेचैनी की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। और ये इटसेल्फ एंजाइटी है कि जब वो पहली दफ़ा किसी साइकेट्रिस्ट के पास आ रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं कि भाई मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा, क्या सिचुएशन होगी। पहले से ही हमारा अजम्पशन ऐसा नेगेटिव है नफ्सियात के हवाले से कि डॉक्टर के पास आते हुए सोचते हैं कि पता नहीं क्या खौफनाक माहौल होगा या क्या मसला होगा जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये भी है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है और ब्लड प्रेशर ठीक जा रहा होता है। अब एक परसों मेरे पास पेशेंट आई थी, उसका ब्लड प्रेशर ठीक जा रहा था और मैंने पीछे देखी, अचानक से उसकी रीडिंग हाई आई ब्लड प्रेशर की। और वजह ये थी कि उसने नफ्सियात की दवाइयाँ छोड़ दी थी, काफ़ी 3-4 महीने से वो आई नहीं थी और इस दफ़ा जब आई थी तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी का शिकार थी। तो मैंने कहा देखो यार, तुम्हारी बेचैनी घबराहट बढ़ी है, इसका मतलब है कि इसके साथ साथ तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक नज़र आ रहा था कि वैसे वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ नहीं थी और पिछली रीडिंग्स भी उसकी ठीक ठाक आ रही थी जब वो काम थी, रिलैक्स थी, दवाइयों पे थी। लेकिन जब उसने दवाइयाँ छोड़ी, उसकी प्रॉब्लम वापस आई, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी रात जागती थी और घबराहट, बेचैनी में रहती थी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जो हम किससे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, से ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये दीमक की तरह इंसान की जो ना जिस्म को, दिमाग को, डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। और स्ट्रेस जो है ना, जितनी जल्दी कम किया जाए उतना बेहतर है।